अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मुझे याद कर रहे होंगे। और यहाँ देख रहे हैं मैं पानी भरे जा रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मुझे वो वेस्ट करना है, पर मैं आटा गूँधने जा रही हूँ, इसलिए मैं पानी को इकट्ठे डाल दे रही हूँ, क्योंकि बार बार ले करके डालो तो भी उतना ही पानी लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि पानी का क्यों ना एक अच्छे से अंदाज़ा ले लेते हैं और उसके बाद ही काम करते हैं। तो फाइनली मेरा आटा गूँध गया था और अब मैं रोटी की तैयारी कर रही थी कि जल्दी से मेरी रोटी बन जाए, क्योंकि गर्मी में गाइस सबसे मुश्किल का काम जो होता है वो यही होता है, रोटी का। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि फटाफट करके यहाँ से मैं दूसरा काम स्टार्ट करूँ और सबसे पहले मैं काम इसी को निपटाऊँ, क्योंकि ये काम जो होता है वो सबसे बड़ा काम लगता है गर्मियों का। खैर ठंड में तो ये चीज़ें कट जाती हैं आराम से, पता ही नहीं चलती, अच्छी लगती हैं गरम गरम। और साथ ही अब मैं तैयारी कर रही हूँ साग की। तो इसे भगाने के लिए मैंने मेथी लहसुन मिर्चा लिया है और इस साग को मैंने काट कर धो करके रखा है। और अब सब्ज़ी पकाने के बाद, चढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। बस फटाफट से ये भी काम निपटा करके और मैं आगे का काम शुरू करूँ। तो मैं इसे बस तय लगा रही थी कि ये जल्दी से तय करके और बाकी चीज़ें जो भी अगर अपनी जगह पे नहीं है तो उसे उसकी जगह पर रख करके आगे का काम को शुरू किया जाए, जो इसके बाद किया था। मैं जैसे भी एक काम करती हूँ उसके बाद फिर माइंड में मैं दूसरा काम लाने लगती हूँ कि अब मुझे इसके बाद कौन सा काम करना है। तो ऐसा सोचने पर क्या होता है, जो हमारा काम होता है वो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं काम के बाद जो भी दूसरा काम होता है उसको मैं ज़रूर सोचती हूँ कि अब मुझे इसके बाद क्या करना है। तो इसीलिए मुझे फटाफट से याद आता है, और जो कोई नए काम करने रहते हैं तो वो बिना सोचे ही हो जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि जो दिमाग से अगर पहले से आप लोग प्रिपरेशन करके रखो कि मुझे ये करना है, तो उसके साथ ही आप लोगों का जो और काम है वो बहुत ही जल्दी हो भी जाता है और टाइम भी बचता है। और वैसे अगर आप करने में सोचेंगे नहीं, फिर बात करने की सोचते हैं तो फिर उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इसलिए हमेशा करें यही कि वक्त से पहले माइंड में सोच के रखें कि अब हमें आगे का क्या करना है। तो गाइज़ इसे करने के बाद फिर मैं चली गई नीचे और कपड़े पे प्रेस करने के लिए। तो मैं इस कपड़े पे अच्छे से प्रेस कर चुकी थी। अब इसके बाद आयरन करने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से तय लगा रही थी कि अब ये अच्छी तरीके से तय कर दें, क्योंकि धोने के बाद मैं इस तरीके से प्रेस करके रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और काम भी मेरा फटाफट से हो रहा था। देख भी सकते हैं कि मैंने जैसे नज़र पड़ी कपड़ों की तो मैं इसे करने लगी। और साथ ही जो तह करने के बाद हल्का फुल्का प्रेस ऊपर से करा जाता है, उस तह को बिठाने के लिए मैं वो कर रही थी। और उसके करने के बाद मैं अब ट्राउज़र के आयरन कर रही थी खूब अच्छे से कि आयरन हो जाए। और फिर गाइज़ उसके बाद मैं चली गई ऊपर। और ऊपर जाने के बाद ये देख सकते हैं मेरे हाथ में सुई और धागा है, क्योंकि मैंने कहा चलो जो कपड़े कुछ साइड से सिलाई वगैरह स्टिच खुल गई है। वैसे होता भी अक्सर कि हाँ, हम लोग जो कपड़े पहनते उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है डेली डेली पहनने से। तो इस तरीके से ये भी था मेरा। तो इसे मैंने कहा चलो ठीक है, इसको अच्छे से सिल लेते हैं, क्योंकि जो जहाँ पर जितना खुला रहता है उसे फ़ौरन सिलाई करने का यही फ़ायदा रहता है कि आगे की जो स्टिच होती है वो ज़्यादा ओपन नहीं होती है। तो मुझे ये चीज़ें बेस्ट लगती हैं कि अगर आप लोग का ज़रा सा भी कोई चीज़ खुले तो उसे तुरंत उसी के वक्त आप लोग सी लें, क्योंकि सीने के बाद वो चीज़ें वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं और आगे नहीं बढ़ती है। तो इसी के लिए मैंने उसे वहीं स्टॉप करने के लिए ही निकाल लिया था सुई धागा, और फिर इसे अच्छी तरीके से स्टिच कर रही थी मैं। वैसे तो सिलाई का मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैंने सिलाई भी सीखी है। मैं जब स्टडी कर रही थी और जॉब कर रही थी तभी मैंने अपनी सिलाई को भी कंटिन्यूअस रखा कि मैं सिलाई भी करूँगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई के साथ बहुत सी चीज़ें भी की है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने इतना किया।
और अल्लाह पाक हर किसी को इस तरीके की हिदायत दे कि हर चीज़ करने के काबिल रहे। वैसे तो मैंने कपड़े अपने तभी सिले थे जब मैं सीख रही थी, उसी वक्त सिले थे। फिर उसके बाद से तो सच में गाइस मैंने एक भी कपड़े नहीं सिले और मेरे हाथ में इतनी फिनिशिंग नहीं है। पर ये है कि हाँ, मैं इस तरीके से खुली हुई चीज़ों को अच्छी तरीके से टक कर सकती हूँ। और बाकी इसके अलावा भी मैं बहुत सी चीज़ों को टक कर सकती हूँ। और साथ ही मैं और स्लीव वगैरह लगाना या कपड़े की कटिंग करना, तो ये मैं अच्छे से कर लेती हूँ। क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ, अपने आप को ज़्यादा परफेक्ट नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे टाइम हो रहा है। मैंने 4-5 साल पहले सीखा था और कोई परमानेंट प्रैक्टिस भी नहीं करी, इस वजह से मेरी हैबिट्स जो है वो छूट गई है। अगर मैं परमानेंट करती तो मेरी हैबिट्स बनी होती और मैं याद कर रही होती। तो गाइस चलिए आगे की बात बोलते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक के नहीं सब्सक्राइब किया है, वो जल्दी से जा कर के सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन करें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और दुआओं में याद रखें। तो गाइस आज का जो मौसम है वो काफ़ी बेहतर है, देख सकते हैं। और बकरियां भी बहुत ज़्यादा निकल आई हैं बाहर, क्योंकि मौसम के वजह से शायद ये लोग भी बाहर आ ही गई हैं। तो गाइज़ ये है मौसम आसमान का, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और इधर से तो भी लग रहा है कि बारिश ही होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही प्यारा मौसम है। और सूरज को देखे ना, ये भी कितना ज़्यादा बादलों में जा कर के छुप गया है। तो गाइज़ यहाँ जो ऊपर का मौसम है, मैंने कहा चलिए ऊपर चल के आप लोगों को दिखाते हैं छत में खुला खुला। तो बादलों से पूरा ढका हुआ आसमान है और सामने से देख सकते हैं यहाँ पे सूरज जो है वो एकदम डूब चुकने पे आ रहा है। बहुत ही छोटा सा सूरज नज़र आ रहा है आसमान में। तो अब शाम हो गई है, तो मैंने कहा चलो अब फ़िलहाल चलते हैं, फिर डिनर की तैयारी करते हैं। तो मैं अक्सर आटा को इस तरीके से मिड़को के रख देती हूँ, फिर उसके बाद ही कुछ बनाती हूँ। गाइस रात का अच्छा खासा वक्त हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बर्ड आकर बैठी है। ये देखिए गाइस कितनी छोटी और मासूम बर्ड है, बहुत ही भोली सी है और पूरी ब्लैक है बर्ड। अल्लाह जाने बेचारी कहाँ से छूट गई है, क्या है अल्लाह जानता है। बस बेचारी ऐसे ही बैठी अकेले तन्हा है, इसका पता नहीं कौन घर वाला छूट गया होगा। वैसे तो मैं इस बर्ड का नाम भी नहीं जानती गाइस, अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लग रहा है ये कहीं चोट भी खाई है, क्योंकि ये उड़ भी नहीं रही है और मैं इसके एकदम करीब ले गई हूँ, बहुत ज़्यादा ही करीब। तो खैर मुझे अफसोस बहुत है इस बर्ड का, पर समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इसके साथ बेचारी। तो गाइस क्या करना चाहिए, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं फ़िलहाल के लिए इसे यहीं पे बैठे रहने दे रही हूँ कि क्या पता इसके घर वाले आ जाएं। बट अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं इसे उठा कर ले जाऊँगी नीचे और अगले दिन सुबह में ही इसे यहाँ पर छुड़वा दूँगी। अल्लाह से दुआ करें कि इसके घर वाले इसको मिल जाएं जल्द ही। तो गाइस मैं अभी टहल रही हूँ छत पर और देख रही हूँ अभी बैठी हुई है वहाँ पर, और देखती हूँ कितनी देर तक के मैं इसका हाफ़ आवर तक तो वेट करूँगी कि ये उड़ जाए बेचारी। पता नहीं किसकी होगी, बस दुआ करें कि हाँ ये मिल जाए और चली जाए अपनी सही जगह। वैसे तो गाइस चाँद आज अच्छा खासा है, पूरा गोल, और चाँद की रोशनी भी। मौसम चाँद की वजह से और भी प्यारा लगने लगा है। गाइस अब टाइम हो गया है थोड़ा ज़्यादा, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसको ले जाऊँ नीचे। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा चिल्ला रही है। मैंने इसके अंदर ला कर के रख दिया है फाइनली, और देखते हैं इसके अंदर से दिख भी रहा है कि नहीं। आई थिंक अंदर है वो, ये देख सकते हैं गाइस। अपनी टोट मारी इसने, यहीं आगे है। बहुत ही प्यार से इसके अंदर पानी रखा है और पानी में
डीओ का ढक्कन हो गया है, ये पानी पी सके। और ये जाकर के कोने में बैठी है। ओह शिट, अल्लाह करे पानी पी लिए। ओह माय गॉड, डर लग रहा है मुझे, ये उड़ ना जाए। ये देख सकते हैं गाइस इसकी आँखें कितनी ज़्यादा ख़तरनाक इसकी चोंच लग रही है मुझे। बाय गॉड, मुझे पकड़ते टाइम बहुत डर लग रहा था, बट मैंने कैसे भी कोशिश करके इसको पकड़ लिया है। और ये कितने प्यार से ऊपर देख रही है। ये देखिए गाइस, तो गाइस अब सुबह हो गई है और मैं ले आई हूँ उसको ऊपर। तो इसको फटाफट से मैं उड़ाने की कोशिश करती हूँ। और सबसे पहले जा कर के तो मैं इसको रख देती हूँ कि अच्छे से ये पहले मैं रख के देखूँ ये उड़ने की है इस काबिल कि नहीं। तो गाइस बात ये थी, असल में मैं आप लोगों को बताना भूल गई, इसके पैर में बहुत ज़्यादा ही धागा उलझा हुआ था, जिस वजह से ये उड़ नहीं पा रही थी। तो मैंने जब कल इसको चेक किया कि इसको कहाँ पर चोट आई है, तो देखा फाइनली इसके पैर में ना बहुत ज़्यादा सब कुछ उलझा हुआ था। और फिर मैं इतना ज़्यादा ये चिल्ला चीख रही थी, आप लोगों ने देखा था पकड़ते वक्त। तो मैंने डरे उड़े ना, इस वजह से मैंने उस वक्त शूट करना मैं भूल गई थी कि मैं शूट नहीं करी। तो फ़िलहाल चलिए आइए देखते हैं। और ये मैं उसको उसकी जगह पे ही रख के जा रही। Oh my God. तो ये गाइस उड़ गई है लगता है, पर नहीं नहीं, ये उड़ी नहीं है, नीचे ही बैठी है। तो आप लोग देख सकते हैं उड़ करके कैसा ये नीचे जाकर बैठ गई है। बस यहाँ से ये उड़ जाए अच्छी तरीके से। तो ये नीचे की बैठी है गाइस, ये यहाँ से उड़ के नीचे गिर गई है। गिरी क्या है, उड़ के चली गई है। इस रात का वक्त हो रहा है फाइनली, और जो चिड़िया थी वो अपनी जगह से जा चुकी है, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर। इस चिड़िया को जब मैंने रखा था तो उसे देने के लिए कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने अपना इस डीओ का जो ये कैप है इसी को निकाल के मैंने उसमें पानी दिया था चिड़िया को, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। बस ये था मेरा कि वो पानी पी ले, प्यासी ना रहे, इसलिए मैंने इस ढक्कन का यूज़ कर लिया सही दिमाग लगा करके। तो बताइए मेरा आइडिया सही था या नहीं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, चिड़िया को पानी देने का आइडिया। और गाइस यहाँ मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी सर में। तो मैंने कहा चलो अब कुछ ना कुछ करा जाए, तो मैंने हेयर ऑयल लिया और फिर अच्छे से बालों पे लगा के मैं मसाज करने लगी कि बस किसी भी तरीके से मेरा हेड पेन सही हो जाए। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें।